सोना रब सोने नू बनाया ते सोने आदिमान टुट गए सोने वर्गा ना सोना कोई आया ते सोने आदिमान टुट गए हथ सोने दे गोरे गोरे अखियां बिच जाग दे डोरे रब रीजा नाल सोने नू बनाया रब रीजा नाल रब पुछ पुछ सोने नू बनाया ते सोने आदिमान टुट गए सोने वर्गा ना सोना कोई आया ते सोने आदिमान टुट गए केटा सोना रब आका नू बनाया ते सोने आदिमान टुट गए अख सोने दी है मस्तानी अख सोने दी है मस्तानी वेख के दुनिया होई दीवानी वेख के दुनिया होई दीवानी कदों दीवानी होई है जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटा आदिमान टुट गए सोने वर्गा ना सोना कोई आया ते सोने आदिमान टुट गए सोने ते मन मोने आका हर सोने तो सोने आका जदों हबशी नू सीने नाल लाया ते सोने आदिमान जिसकी सीने कलामे मोहम्मद सुना जिसकी सीने कलामे मोहम्मद हुआ जानो दिल से गुलामे मोहम्मद हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को बुलंद इस कदर है मकामे मोहम्मद सर और दिल झूमता है खुशी से सर और दिल झूमता है खुशी से लबों पे जब आता है नामे मोहम्मद कुरान में मौजूद फरमा खुदा का कुरान में मौजूद फरमा खुदा का कलामे खुदा है कलामे मोहम्मद उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर वो लाखों करोड़ों सलाम उन पर वो जा जा के प्यारा गारों में रोया वो जा जा के प्यारा गारों में रोया इस उम्मत की खातिर परेशान होया हो जाए मेरी जान कुर्बान उन पर हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। सब पढ़े मेरे साथ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ सामीन बरादरान इस्लाम बुजुर्गान दीन उलमाए कराम, आज की ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबीउल अव्वल का महीना है। आप हजरात प्रोग्रामों में जा रहे हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत
इस रबीउल अव्वल के महीने में हुई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हर तरफ बहारे ही बहारे आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात, फजीलत, मकाम, मर्तबा, शान, अज़मत, रिफ़त, बुलंदी, वक़ार तमाम नबियों से ज़्यादा है। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबकी फजीलत और मकाम एक मर्तबा आमना का चांद अकेला एक तरफ, फिर भी ज्यादा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, तिल्का रुसूलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह ने तमाम नबियों को फजीलत, मकाम, मर्तबा, शान, अजमत अता की। कब? जब हर नबी दुनिया में आया, हर एक नबी को आने के बाद, विलादत के बाद, नबूवत, रिसालत, किसी को किताबें मिली, किसी को सहीफे मिले, मगर वो आए आने के बाद तब अल्लाह ने यहाँ पर दुनिया वालों को एक नुमाया फर्क बताया कि हर नबी आया, आदम आए, आकर लेकर गए। नूह नजीउल्लाह आए, विलादत हुई, नबूवत मिली, आने के बाद मकाम और मर्तबा मिलता गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, आने के बाद विलादत हुई, नबूवत मिली, नबूवत के बाद फिर मकाम और मर्तबे मिलते चले गए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, आने के बाद सबको नबूवत और रिसालत मिली, किताबें मिली, सहीफे मिली। अल्लाह ने कहा आमना का दुर्रे यतीम, सब नबी आए, आने के बाद उनको सब कुछ मिला, मगर कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम पर। अल्लाह कह रहे अब मैंने तुम्हें बता दिया, ये आया नहीं, ले पहले आया, अभी दुनिया में आए नहीं, हर चीज पहले ले ली, मकाम भी पहले, मर्तबा भी पहले, शान भी पहले, अजमतें भी पहले, नबूवत पहले, नाम भी। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की बहारों को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा, दरख्तों को देखा, पत्तों को देखा, जिस तरफ भी मेरी नजर पड़ती थी, अगर यूं देखूं जन्नत के दरख्तों की तरफ तो हर दरख्त के ऊपर मोहम्मद 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 मोहम्मद। अगर दरख्तों के पत्तों को देखूं उन पर भी मोहम्मद, अगर जन्नत के दरवाजों पे देखें उस पर भी, यहां तक कि अर्शे मुअल्ला पर भी मेरे नबी आए नहीं, अल्लाह ने मकाम और शान और अजमतें पहले दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कुछ यूं समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए न थे, आपने जमाना जहलियत की तरफ एक नजर दौड़ा कर देखे, अभी महबूब आए न थे, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा था, शिरक और बिदअत थी, बेहयाई, बुराई, बदकारी, हर तरफ जुल्म था, शराब थी, जुआ था। अल्लाह के नबी आए न थे, गैरुल्लाह को सजदे किया जाते थे,
ज़मीन मक्के की बंजर थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए, आने से बहारें भी आ गई, जुल्मत भी ख़त्म हो गई, अंधेरा भी ख़त्म, शिरक भी ख़त्म, बेहयाई भी, बदकारी बेहयाई भी। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, मक्के के अंदर बहारें भी आ गई। जो बंजर ज़मीन थी हर तरफ सरसब्ज नज़र आने लग गया। मेरे महबूब आए, मशरिक के जानवरों ने मगरिब की तरफ, मगरिब के ने मशरिक की तरफ, शमाल के जुनूब की तरफ, जुनूब के शमाल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक दूसरे को मुबारकें देनी शुरू कर दी। कौन आ गया? बरकतों वाला आ गया, रहमतों वाला आ गया। कौन आ गया? अल्लाह का खास नबी आ गया, जिसके आने से मक्के के अंदर बहारें ही बहारें आ गई। हजरत आमना कहती है, मेरे बेटे मोहम्मद की जब विलादत होती है, अल्लाह ने कुरान में कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये नबी जो तेरी गोद में आ रहा है, ये मकाम और मर्तबे में सबसे आला। हजरत आमना कहती है, जब बच्चे की विलादत होती है, अल्लाह मकाम और मर्तबा बताना चाहते हैं। बच्चे की विलादत हो, औरत के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, कहली आ जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, तबीयत अजीब हो जाती है। मगर आमना फरमाती है, जब मेरा ये बेटा दुनिया में आने वाला मेरे बदन के अंदर था, ना सुस्ती थी, ना कहली थी, ना बेचैनी थी, खुशहाली ही खुशहाली थी। हजरत आमना कहती है, मैंने देखा रातों को अल्लाह से जब मांगती हो, ए अल्लाह अब्दुल्ला तो दुनिया में ना रहा, ये आने वाला जो है पहले ही यतीमी का लकब मिल गया। इलाहुल आलमीन ने कहा, आमना परेशान नहीं होना, तूने परेशान नहीं होना, जो तेरे बदन के अंदर है ये बड़ी फजीलतों वाला, बड़े मर्तबे वाला, बड़ी शानों वाला, बड़ी अजमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, आमना ये तेरा बेटा फजीलत में सबसे आला, इसकी हर चीज भी आला, नबूवत भी आला, मकाम भी आला, मर्तबा भी आला, शान भी आला, मेराज भी आला, यार भी आला, मक्के भी आला, मदीना भी आला, कुरान भी आला। अल्लाह ने कहा, आमना जिस जगह पर तेरे बेटे की विलादत होगी, वो जगह भी सारी दुनिया से आला होगी। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, जिस जगह पर पैगंबर की विलादत हुई वो मक्का था, मक्का को बक्का, बक्का से मक्का बन गया। बक्का कहते हैं वुस्त जगह को, दरमियानी जगह को। अल्लाह तेरे नबी की विलादत मदीने में भी तो हो सकती थी, कूफा में भी तो हो सकती थी, अजम में हो सकती थी, अरब का इंतखाब क्यों कर लिया? इलाहुल आलमीन बताना चाहते हैं, ये सबसे फजीलतों वाला आ रहा है, मकाम वाला आ रहा है, मर्तबे वाला आ रहा है। अल्लाह ने मक्के का इंतखाब इसलिए किया, ये मक्का बक्का से है। बक्का कहते हैं वुस्त जगह को, दरमियानी जगह को। मेरे महबूब की उस जगह पर विलादत होगी जो दरमियानी जगह होगी। मेरे दोस्त, तू घर के अंदर दीवा जलाता है, उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है, चारों तरफ एक जैसी रोशनी होती है। मेरा महबूब मक्के में इसलिए आया, अल्लाह बताना चाहते हैं, हर तरफ जब नूर निकलेगा मेरे पैगंबर से, पूरी कायनात के अंदर बराबर फैल जाए। मक्के के अंदर विलादत हुई। कहां पर हुई? मक्के के अंदर विलादत हुई। हजरत आमना कहती है, मेरे बेटे की विलादत हुई। अल्लाह मकाम और मर्तबा बताना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब की जब विलादत हुई, हजरत आमना कहती है, जिस कमरे के अंदर मेरे बेटे की मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होती है, वो कमरा मुअत्तर हो गया। हजरत आमना कहती है, मेरे बेटे की विलादत हुई, आज सामने से पर्दे हट गए, दीवारें हट गई। मैंने क्या देखा? कैसे किसरा के महल्लात को देखा। मेरे महबूब के आने से, मेरे पैगंबर के आने से, आमना के चांद के आने से क्या हुआ? नूर निकला, जिसने कैसे किसरा के महल्लात को रोशन कर दिया। फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती, मैं भी उसी कमरे के अंदर मौजूद हूँ। मैंने क्या देखा? आमना का बेटा जब विलादत होती है कमरे में मौजूद हूँ, आंखों से नूर निकला, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। यूं लगता है जैसे आसमान के सितारे टूट कर आमना के सहन में गिर जाए।
हजरत आमना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हजरत आमना फरमाती, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला मेरे बेटे की विलादत हुई, कमरा मुअत्तर हो गया, आसमान रोशन हो गया। फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती हैं मुहल्ला मुअत्तर हो गया। हजरत आमना कहती मेरे बेटे की विलादत से सारा कमरा मुअत्तर हो गया, आसमान के सितारों ने जगमगाना शुरू कर दिया। तेरे घर के अंदर बेटे की विलादत होती है, मोहल्ले की औरतें आती हैं, खाला मौजूद होती है, दादी मौजूद होती है। जब आमना के बेटे की विलादत हुई, अल्लाह ने बता दिया ये फजीलतों वाला, ये मर्तबे वाला, ये शानों वाला आ गया, इमामुल अंबिया आ गया। मोहल्ले की औरतें नहीं बल्कि अल्लाह ने स्टाफ भेजा, आसमान से भेजा। कौन आया मेरे पैगंबर की विलादत के वक़्त? कौन आया आसमान से? अल्लाह ने हजरत आसिया को भेजा, ईसा इब्ने मरियम को भेजा, क्योंकि ये इमामुल अंबिया आ रहा है। ये कौन आ गया? खातमुल नबीयीन आ गया। हजरत आमना फरमाती हैं बच्चे की विलादत होती है, औरतें गुस्ल देने के लिए आती हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपने बेटे मोहम्मद पर। पैगंबर की विलादत हुई, जब उसको गुस्ल देने के लिए आए, अल्लाह ने पाक साफ पैदा कर दिया। इलाहुल आलमीन ने बता दिया आमना तेरे बेटे को पहले ही गुस्ल दे दिया। बच्चे की विलादत होती है, खालाएं आती हैं, फूफी आती हैं सुरमा लगाने के लिए, मैं कुर्बान जाऊं आमना के चांद पर सुरमा लगाने के लिए। करीब हुई, अल्लाह ने सुरमा भी पहले लगाया हुआ है। ये आमना का चांद आ गया। हजरत आमना कहती है मैं बेटे की तरफ देखती हूँ, अल्लाह इसको तो यतीमी का लक़ब पहले मिल गया, इसका तो दुनिया में अब्बा नहीं है, लोग इसे यतीम कहेंगे। बेटे की विलादत होती है, मुबारक देने के लिए खानदान के बड़े बड़े लोग आते हैं। आमना के दिल के अंदर भी बात आई, अल्लाह मक्के के सरदार आते, चौधरी वडेरे आते, आज अगर अब्दुल्ला मौजूद होते, इलाहुल आलमीन ने फरमाया आमना तू भी रशक करेगी, नबी भी रशक करेंगे। तेरे दरवाजे पर देख मुबारक देने के लिए कौन आएगा। आमना के दिल में तो ये थी मक्के के चौधरी वडेरे आएंगे। अल्लाह ने कुरान में कह दिया अलम यजिदका यतीमन फआवा। इलाहुल आलमीन बताना चाहते हैं इसको मकाम वर्तबा ठिकाना वो मिलने वाला है जो किसी नबी रसूल पैगंबर को ना मिला। हजरत आमना के दिल के अंदर भी ख्वाहिश और तमन्ना थी, घर के अंदर वडेरे आएंगे। इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखते हैं इलाहुल आलमीन ने ऐलान कर दिया जाओ ना जरा कौन आ गया। आसमान से स्टाफ आया, मुबारक देने के लिए कौन आया। दरवाजे पे दस्तखत होती है, इधर से आवाज जाती मल दक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है। उधर से आवाज आती आमना दरवाजा खोला जाए, देख तेरे दरवाजे पर कौन आया। नूरी फरिश्ते आए हैं, फरिश्तों की कतारें लगी हुई हैं। कौन आ गया? आमना का दुर्रे यतीम आ गया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। हजरत आमना दरवाजा खोलती हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। दरवाजा खुलता है, दरवाजे पे नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्रील आया है। जिब्रील कहते हैं आमना आपको मुबारक हो, इमामुल अंबिया आ गया। खबर दी आमना को ये जिब्रील ने, खबर दी आमना को ये जिब्रील ने, तेरे घर अंबिया का इमाम आ गया। कह दो सुभान अल्लाह। और जिनके लब पर दुरूदो सलाम आएगा, जिनके लब पर दुरूदो सलाम आएगा, उनके हिस्से में कौसर का जाम आएगा।
मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में सारे कहना इंशाअल्लाह। मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में आएगा मुस्तफा का निज़ाम आएगा। अल्लाह मकाम बताना चाहते हैं, तमाम नबियों ने इनकार कर दिया। एक हदीस सुनाने लगा हूं, अगला शेर फिर समझ के अंदर आएगा। नसाई शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा तिलकर रुसुलु फज़लना बअज़हुम अला बाद। अल्लाह ने नबी दिया कौन सा फजीलतों वाला, मकाम मर्तबे वाला। ओ उम्मतियों, नबी के आशिकों, अल्लाह के नबी तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, दुनिया में भी प्यार करते रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया तमाम के तमाम लोग नबियों के दरवाजे पर जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, सिफारिश कर दो। तमाम नबी कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। तलाश करते करते नूह नजीउल्लाह के पास आएंगे, उधर से भी जवाब मिलेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। लोग दौड़ते हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, जवाब उधर भी यही मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा भी जवाब यही देंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया ईसा तुझे लोगों ने, तेरी कौम ने तुझे तो खुदा बना दिया था, खुदा का बेटा बना दिया, मैं क्या जवाब दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। लोग दौड़ते हुए वापस आएंगे, मायूसी की हालत होगी। ईसा कहेंगे ठहरो न जरा, मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला कौन है, तुम जहाँ चले जाओ। इज़हबू इला, ये एक शेर सुनाने के लिए मैं तुम्हें पूरी हदीस सुना रहा हूँ। अब मगर तुम्हारी सुभान अल्लाह नहीं कर रही, पीछे तो परले पता नहीं मेरे को नाराज हो के बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे मोती दूंगा, अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहे, सुनते रहे, तो फिर इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको पता भी होगा कि हमने पैगम्बर की विलादत और पैगम्बर की फजीलत को सुना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं मकाम महमूद पर होऊंगा, अल्लाह के सामने इतनी हम्दो सना करूंगा। महबूब ने फरमाया न मुझसे पहले किसी नबी ने की होगी, न मुझसे बाद में कोई करने वाला होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं अल्लाह के सामने रोऊंगा, इतना रोऊंगा कि मुझसे पहले ना कोई नबी रोया, ना मुझसे बाद में कोई रोने वाला होगा। मुझे अपनी उम्मत का दर्द होगा। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, हदीस के अल्फाज सुनो, महबूब ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासका सल्तुता वशफन तुशफा। ऐ मेरे महबूब दुनिया में रोता रहा, रातों को रोता रहा, दिन को रोता रहा, तन्हाई में रोता रहा, मस्जिद में रोता रहा, इज्तिमाइयत में रोता रहा, सहाबा में रोता रहा। दुनिया से जाने का वक्त करीब था, दुनिया से भी रोता हुआ आया, आज भी तू मेरे सामने फिर रो रहा है। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरे महबूब क्या चाहता है बता ना जरा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया आंखों में आंसू होंगे, मेरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाएगी। मैं अल्लाह के सामने रो कर कहूंगा अल्लाह या रब्बी उम्मती उम्मती। मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में आएगा मुस्तफा का निज़ाम आएगा। अगला शेर सुनो जिसके लिए हदीस सुनाई है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कोई माने न माने मगर हश्र में, कोई माने न माने मगर हश्र में, सिर्फ नामे मुहम्मद ही काम आएगा। जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा,
जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आएगा। ये कौन आ गया? ये इमामुल अंबिया आ गया। हजरत आमना देखती, अल्लाह इतना प्यारा बेटा दे दिया, इतना खूबसूरत बेटा दे दिया, अल्लाह इसका तो नाम लेने वाला ना होगा, अल्लाह लोग इसे यतीम कहेंगे, इसका तो कोई नाम ना लेगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे अपनी वहदानियत की कसम है, मुझ खुदा को अपनी खुदाई की कसम है। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना कोई इसका नाम कैसे न लेगा, मैं इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। मशरिक में मेरा नाम, मगरिब में मेरा नाम, बाद में तेरे बेटे मोहम्मद का नाम होगा। लोग अजान पढ़ेंगे, मैं अजान कबूल ना करूंगा जब तक मोहम्मद का नाम न लिया जाएगा। लोग कलमा पढ़ेंगे आमना, उस वक़्त तक मुसलमान ना होगा जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना लिया जाएगा। लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज कबूल ना होगी जब तक तेरे बेटे मोहम्मद का नाम ना लिया जाएगा। आमना तू कहती इसका मकाम और मर्तबा क्या होगा, इसका कोई नाम ना लेगा। तो रात ज़बूर इंजील के अंदर पहले खुदा का नाम, बाद में मोहम्मद का नाम होगा। कुरान में पहले खुदा का नाम, बाद में मुस्तफ़ा का नाम होगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना जहां पर खुदा की खुदाई है, वहां पर तेरे बेटे मोहम्मद की मुस्तफ़ाई है। खुदा अपनी खुदाई के अंदर वादहू ला शरीक है। आमना तेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ाई में वादहू ला शरीक है। अल्लाह ने कहा, आमना जहां पर खुदाई के खुदाई के दरवाजे पर, वहां पर तेरे बेटे मोहम्मद की मुस्तफ़ाई के दरवाजे पर। तू कहते कोई नाम लेने वाला ना होगा। आमना कहने लगी, अल्लाह बाप दुनिया में मौजूद हो, हमारे माशरे का यही हाल है। बाप की तरफ निस्बतें की जाती हैं। ये नाक बाप की तरह है, इसकी आंखें तो बाप की तरह है, इसके तो लब बाप की तरह है, इसके तो रुखसार इसके अब्बा की तरह है। अल्लाह इसका तो अब्बा अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह निस्बतें किसकी तरफ की जाएंगी? आवाज के रसूलो सुनो ना जरा, मेरे पैगंबर की सीरत सुनना चाहते हो? देख अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कुरान से वाबस्ता हो तो सही, कुरान सुन तो सही, कुरान को पढ़ तो सही, कुरान की तलावत तो करना जरा। 6666 आयतें मेरे पैगंबर की सीरत का तज़किरा करती हैं, मेरे पैगंबर का जिक्र किया जाता है। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना तू आंखों की बातें करती है, तू दांतों की बातें करती है, तू सीने की बातें करती है, इसका नाम कैसे न लिया जाएगा? कोई इसकी आंखों की तरफ देखेगा, मैं अल्लाह कुरान में कहूंगा माज़ागल बसरे के कजले वाला नबी आ गया। कोई इसकी दांतों की तरफ देखेगा, मेरा कुरान खुद इसकी तारीफें करेगा। यासीन वल कुरानिल हकीम। आमना कोई जुल्फों की तरफ देखेगा, वल्लैल कहा जाएगा। जो इसके चेहरे की तरफ देखेगा, उसको वज़ुहा कहा जाएगा। आमना सीने की तरफ देखेगा, अलम नशरह लक सदरक के सीने वाला नबी आ गया। कोई इसको तोहा की शान वाल कहेगा, कोई इसको गुजरते हुए कहेगा या अय्युहल मुद्दस्सिर जा रहा है, कोई गुजरते हुए कहेगा या अय्युहल मुद्दस्सिर जा रहा है, कोई इसको कहेगा या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। आमना कोई से रहमतुल लिल आलमीन कहेगा, कोई तोहा की शान वाला कहेगा, कोई वल्लैल की जुल्फों वाला वज़ुहा के चेहरे वाला कहेगा। अल्लाह का कुरान बोल बोल कर इसकी तारीफें करेगा। अलकाब कैसे कैसे रब ने किए अता, हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा। यासी कहीं पुकारा, ताहा कहीं पुकारा, वल्लैल वज़्ज़ुहा कह के खुद खुदा ने पुकारा। दिल्ली सुभान अल्लाह, अल्लाह जड़ा जिन्नी उच्ची सुभान अल्लाह के उन्होंने सवेरे मदीने लगे। और जितनी सुभान अल्लाह कहे अल्लाह आज मेरे नबी की इनको ज़ियारत करवा दे।
और अल्लाह जो आहिस्ता कह रहे हैं, जो चुप कर कर बैठे हैं, 2050 के अंदर मदीने जाएंगे। ये चाहते हो भाई साहब? ठीक है, आपने कहा था नबी की शान बयान करनी है और खूब शेर सुनाना, खूब शेर सुनाना। मैं शेर तो तब सुनाऊंगा जब इनको ज़ौक़ ही ना है। इनका ज़ौक़ होगा तो इन्हें मैं ऐसे ऐसे शेर सुनाऊंगा, ये कहेंगे वाकई कोई आशिक़ रसूल आया था, है नबी का आशिक आया था, तो नबी की सीरत बयान कर कर गया था। अगर सुभान अल्लाह कहो तो इंशाअल्लाह तुम्हें अगला मोती देने लगा हूं मैं। हजरत आमना फरमाने लगी, अल्लाह इतना प्यारा बेटा दे दिया, इतना खूबसूरत बेटा दे दिया, शानों वाला बेटा दे दिया, अज़मतों वाला बेटा दे दिया, सर सजदे के अंदर है। अल्लाह वाले, इस नबी ने आकर सजदा क्यों किया है? सब बता तो देते हैं ना, नबी का सर सजदे के अंदर था। सजदे के अंदर क्यों था? सजदे के अंदर क्यों था? ये तो सबको पता है कि जब पैगंबर की विलादत हुई सर सजदे में था क्यों भाई? सवाल उठता है ना कि बच्चे की विलादत हो जमीन पर, तेरे मेरे बेटे की विलादत हो तो जमीन पर पांव लगते, बेटी की हो बेटे की हो, मगर आमना का चांद आया सर सजदे के अंदर। उसने आकर बताया, ऐलान किया है, क्योंकि अल्लाह कुरान में उसकी आगे अदाएं बयान करेंगे। अल्लाह कुरान में इस नबी की विलादत से अदाएं शुरू हो गई हैं। अल्लाह ने विलादत से ही इब्तिदा कर दी। कैसे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन से? तो मेरे नबी ने तो विलादत से ही बता दिया था। इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखते हैं, उठा के देख, फरमाया सर सजदे में यूं था, इस वजह से था कि ये रब के सामने झुकने वाला आ गया, गैरुल्लाह को दुड़ाने वाला। नबी के आने से पहले सजदे किसको किए जाते थे? गैरुल्लाह को, बुतों को पूजा करते थे, अपनी जबी उनके सामने रगड़ते थे। मेरे नबी ने आकर बता दिया, अब अगर सजदा होगा तो उसके सामने होगा। अब अगर सजदा होगा तो, मौला ने बात अकीदे की थी, बात अकीदे की थी। मैं अकीदे को आगे लेकर चलता हूं, ठीक है ना। बात आ गई सजदे की, मेरे नबी ने कहा अब बुतों के सामने अगर याद करना है तो किसको याद करना है? तो अल्लाह का कुरान कहता, सहाबा ने पूछा, क्या पूछा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है, ओ मेरे नबी ने तो विलादत से बता दिया अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना, वो लोग, यबीतूना, जो रात गुजारते हैं सजदे की हालत के अंदर, रुकू की हालत के अंदर, क़याम की हालत के अंदर। ये कौन आ गया? ये रब को मनाने वाला आ गया, ये रब को राजी करने वाला आ गया, ये रब के सामने सजदे करने वाला नबी आ गया। ये कौन आ गया? ये रब के सामने रब की इबादत करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रातों को जागने वाला आ गया, ये रब को मनाने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये जबी को रगड़ने वाला आ गया। ये कौन आ गया? शिरक को मिटाने वाला आ गया, जुल्मत को खत्म करने वाला आ गया, अंधेरों से उजाले की तरफ निकालने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रब को मनाने वाला इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन आ गया। यूं लेकर कहते हैं, यूं, अल्लाह एडा सोना पुत्र। आगे जो मैं अब तशरीह करने लगा हूं ना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ठीक है ना। और यार तो और कुछ नहीं कह सकते या और कुछ नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह। हाजी साहब सुक्के बैठे हुए हैं, खुशक, कोई सुभान अल्लाह नहीं है। अब मैं जो अशार आपको सुनाऊंगा ना, खुदा की कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा अगर कहो तो सुभान अल्लाह। हजरत आमना की जबान से जो अल्फाज निकले ना, शायर ने उनको कैसे कलम बंद किया।
तो हजरत आमना यूं देखती हैं, अल्लाह इसके हाथ कितने प्यारे, इसके लब कितने प्यारे, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, अल्लाह ये कितना खूबसूरत बेटा दे दिया। तो हजरत आमना यूं कहती होंगी कि डा सोना रब सोने नू बनाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हां सुभान अल्लाह आखण ते सवेरे मदीने ले जा। केडा सोना रब सोने नू बनाया, ते सोने आदमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदमान टुट गए। अल्फाज आ गए, ये सिर्फ आपको समझ आइए, हैं? ये माशाल्लाह आपको समझ आया शेर, बाकी इन्होंने समझ आया नहीं ना, आपको समझ उनको समझ आया तो तुमने क्या किया है? अकीडा सोना रब सोने नू बनाया, ते सोने आदमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदमान टुट गए। हथ सोने दे गोरे गोरे, अखियां बिच जागते डोरे, रब रीजा नाल सोने नू बनाया, रब रीजा नाल, रब पुछ पुछ सोने नू बनाया, ते सोने आदमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदमान टुट गए। केटा सोना रब आका नू बनाया, ते सोने आदमान टुट गए। अख सोने दी है मस्तानी, अख सोने दी है मस्तानी, वेख के दुनिया होई दीवानी, वेख के दुनिया होई दीवानी। कदों दीवानी होई है? जदों जुल्फां चेहरे तो हटा, सोने आदमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदमान टुट गए। सोने ते मन मोने आका, हर सोने तो सोने आका, जदों हबशी नू सीने नाल लाया, ते सोने आदमान टुट गए। केडा सोना रब आका नू बनाया, ते सोने आदमान। ये कौन आ गया? ये अल्लाह का प्यारा नबी आ गया। इस नबी ने आकर बताया, आमना तू कहती अल्लाह यतीम दे दिया, अल्लाह यतीमी का लक़ब मिल गया। इलाहुल आलमीन कहते हैं आमना तेरे बेटे के आने से पहले जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरे हर तरफ थे, न बाप के मकाम का पता न बेटे के मकाम का पता। मेरे नबी की दुनिया में आने की विलादत का मकसद क्या था? अल्लाह वालों सुनो नजरा, मेरे नबी की विलादत का मकसद क्या है? इमामुल अंबिया की विलादत का मकसद क्या है? इसने आकर बताया तेरे घर के अंदर तेरी वालिदा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, घर के अंदर बेटी तेरी घर की रहमत है। इस नबी ने आकर बताया घर के अंदर बहन बेटी है, तेरी घर की इज्जत है। इस नबी ने आकर बता दिया तेरे घर के अंदर तेरा बूढ़ा बाप बैठा है, ये तेरी जन्नत का दरवाजा है। इस नबी ने आकर बताया यतीमों से सीने से लगाया करो, मिस्कीनों को सीने से लगाया करो। मेरा नबी दुनिया में आया ना था, यतीमों को धक्के दिए जाते थे, फकीरों को धक्के दिए जाते थे, मिस्कीनों को धक्के दिए जाते। जब इमामुल अंबिया आया उसने अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाया, वयुतीमून तागाम अला हुब्बिही मिस्कीनों वयतीमों वसीरा। इस नबी ने आकर बताया यतीमों को खिलाओगे अल्लाह खुश होगा, गरीबों को खिलाओगे अल्लाह खुश होगा, फकीरों को खिलाओगे अल्लाह खुश होगा। इमामुल अंबिया ने बताया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया यतीमों को खिलाना अल्लाह को खिलाना है, फकीरों को खिलाना अल्लाह को खिलाना है, मिस्कीनों को खिलाना अल्लाह को खिलाना है, बेवा औरतों को खिलाना
अल्लाह को खिलाना है। ये मेरे नबी ने आकर बताया। बेटियों को सीने से लगाया करो। मेरे महबूब ने आकर बताया, पहले बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरा महबूब दुनिया के अंदर आया, आकर बताया, ओ बेटियों वालों सुनो न जरा, ओ बहनों वालों सुनो न जरा, बेटी बहनों से मुंह फेरने वालों, अल्लाह ने कुरान में कहा, मेरे नबी ने फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। मेरे नबी ने आकर बताया, बेटा देने वाली जात भी अल्लाह की है, बेटी देने वाली जात भी अल्लाह की है। बेटे आए तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बेटी आ जाए तो मायूसी छा जाती है, निगाहें छा जाती हैं। जब जमाना जहलियत के अंदर बेटी पैदा होती, जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता। मगर इमामुल अंबिया ने बताया, घर के अंदर बेटी है। हजरत फातिमा फरमाने लगी, एक दिन अब्बा के दरवाजे पर पहुंची, मैं दरवाजे पर खड़ी हुई हूँ, मेरे अब्बा मोहम्मद ने देखा मुझे। इमामुल अंबिया खड़े हो गए, बेटी फातिमा के लिए हाथों को फैलाया, हाथों को फैलाकर कहने लगे, ओ बेटी फातिमा जा, मेरे सीने से आके लग जा। हजरत फातिमा फरमाती, मैं जाती हूँ। अल्लाह के महबूब ने सीने से लगाया, मेरे हाथों को चूमते हैं, मेरी पेशानी को चूमते हैं। अल्लाह के नबी ने आकर बेटी के मकाम को बताया, कहा बेटी फातिमा बैठ जा। फातिमा कहती, मैंने कहा अब्बा आप बैठो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ बेटी फातिमा, जब तक तू न बैठेगी तेरा अब्बा मोहम्मद नहीं बैठेगा। ये किसने आकर बताया है? मेरे नबी ने आकर बताया है। घर के अंदर तेरी बूढ़ी अम्मा मौजूद है। अल्लाह वाले खिदमत किया कर। एक गुनाहगार आ गया, खताकार आ गया, बदकार आ गया, कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए। इमामुल अंबिया ने कहा, अम्मा मौजूद, अब्बा मौजूद है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब्बा दुनिया से चले गए, मेरी अम्मा मौजूद है। इमामुल अंबिया ने कहा, माँ के कदमों में बैठ जा, अपनी अम्मा से दुआ करवा, तेरे हक में हाथ उठाना होंगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देंगे। ओ अल्लाह वालों, जिनकी माएँ मौजूद हैं, माँ की खिदमत किया करो, कदमों में बैठना सआदत समझा करो। जिनके माँ बाप मौजूद हैं, अब्बा मौजूद है, अब्बा की खिदमत किया करो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर माँ और बाप के मकाम को आकर बताया। इस इमामुल अंबिया ने ही तो आकर बताया, अपनों से प्यार किया करो, हमसायों से मोहब्बत की। मेरे नबी ने तो आके प्यार को बांटा, मेरे नबी ने तो मोहब्बत को बांटा। आज भाई भाई से नहीं बोलता, दोस्त दोस्त से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, चाचा भतीजे से नहीं बोलता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन गुजर गए न बोले तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। ये मेरे नबी ने आके दर्स दिया है। हम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खोले तो सही, पढ़े तो सही, अपनी जिंदगी में लेकर तो आए। एक सहाबी आए, नाम अबू राफी, क्या नाम है? हजरत अबू राफी रज़ी अल्लाह ताला। मेरे नबी का हुस्न ऐसा था कि गैर भी आकर नबी के हाथों पे कलमा पढ़ लेते थे। हजरत अबू राफी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बात चली ना कि मदीने के अंदर इतना खूबसूरत, तो रहा ना गया, अल्लाह के महबूब के चेहरे को देखकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। और कहा, या रसूलल्लाह, कुरान सुनकर ईमान नहीं लाया, फरमान सुनकर ईमान। अल्लाह के महबूब, मैं तो आपके चेहरे को देखकर, आपके अनवारात को देखकर, आपकी इस जवानी को, अखलाक को देखकर अबू राफी आप पर ईमान लाता। ना ऐसी जुल्फे, सुत्ते पे कह दो सुभान अल्लाह। न ऐसी जुल्फे, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। न ऐसी जुल्फे,
न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। इस मस्जिद का नाम क्या है? बोलो बोलो। नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले। नमाज अक्सा में जब पढ़ाई अंबिया रसूल ये बोले। क्या बोले? नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। खिलेंगी जुल्फे तो रात ठहरे, जो चेहरा निकले तो दिन चिढ़ेगा। खिलेंगी जुल्फे तो रात ठहरे, जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। बरोज़े महशर हसीन सारे मुकाबले को इकट्ठे होंगे। खुदा की कसम बड़ा कीमती शेर सुनाने लगा हूं, अगर सुभान अल्लाह ना निकली तो बड़ा दुख होगा। हसीन सारे बरोज़ महशर हसीन सारे मुकाबले को इकट्ठे होंगे। यकीन जानो यकीन जानो कि सब हसीनों में बिलाल का ही इंतखाब होगा। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो? कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत? ये देखो शेर की मोहब्बत कैसी है, कैसा प्यार। आपको मैं थक तो नहीं गए? मैं 3 वाक़े नबी की मोहब्बत में सुनाऊंगा जल्दी जल्दी, और उन 3 वाक़यों को शायर ने अशार के अंदर कलम बना। मशहूर ज़माना शेर हैं, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों ने कहा था जरा शेर सुनाने ने, शेर नबी की सीरत भी, पैगंबर कहे अक़वाल भी, ठीक है ना, और शेर भी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, तिलकर रसूलु, अल्लाह ने अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा फजीलत दी और हर चीज चुन चुन कर दी। अल्लाह ने कहा ए नबी, नबूवत भी, सुनो सुनो, नबूवत भी, रिसालत भी, कुरान भी, मोजज़े भी, यार भी, मक्का भी, मदीना भी, विलादत भी। अल्लाह ने कहा बाहुवल अलीयुल अज़ीम, मैं भी अज़मतों वाला, वाला का दातईना का सबम मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम। नबी तेरा कुरान भी अज़मतों वाला, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तेरी उम्मत भी अज़मतों वाली। व इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम, नबी जो तुझे मैंने अखलाक दिया वो अखलाक भी सबसे। अभी ईमान ना लाए, नाम है अमर इब्न जमू। नाम क्या है? धूम मच गई मदीने के अंदर, ऐसा नबी आया है जब वो बात करे तब दीवाने हो जाते, कलाम पढ़े लोग। अमर इब्न जमू ने अपने कबीले के लोगों को भेजा,
और साथ अपने बेटे को भी भेज दिया। अल्लाह के महबूब के कदमों में बैठे लोग और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह आपके हुस्न को देख लिया, जमाल को देख लिया, खूबसूरती को देख लिया, अब वो कलाम भी पढ़ाओ जो रंग चढ़ता है, लोगों के दिल बदल जाते हैं। अल्लाह के महबूब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। कुरान पढ़ा, कबीले वाले कदमों में गिरकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल जल्दी से कलमा पढ़ा दे, आपका गुलाम बनना चाहते हैं। वापस आए, अमर इब्ने जमू ने पूछा, सारा वाकया सुनाया। कहने लगे, अब्बा जी मदीने को देखो, मदीना बहारों वाला, मदीने वाले को देखो बहारों वाला, ठंडी हवाएं चलती हैं, सरजमीन बड़ी खूबसूरत है। अमर इब्ने जमू पे राना गया, जाके कहने लगा, बेटा जल्दी लेकर चलो, मैं आमना के चांद को देखना चाहता हूँ। कदमों में गिरकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह वो कलाम मुझे सुना दे जिससे पूरा कबीला मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह के महबूब से कहने लगा, या रसूल अल्लाह गुलाम बना लीजिए, सारी जिंदगी इस मदीने में रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़कर सुनाया। ओ आशिको नबी से मोहब्बत देखो, सहाबा की मोहब्बत देखो। इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कानों में आवाज पहुंची। पहली रात थी, बीवी को छोड़ दिया, बिस्तर को छोड़ दिया। हजरत हंज़ला जाने लगे, मैदान जिहाद गर्म हो गया। बीवी कहने लगी, हंज़ला ठहर तो सही, अब रुक नहीं सकता, जो चेहरा कमली वाले की तरफ हो गया वो मुड़ने वाला नहीं है। हजरत हंज़ला से कहने लगी, रोकना नहीं चाहती, रुकावट नहीं बनना चाहती, इतना कहना चाहती हूँ हंज़ला, जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा उस नबी का कलमा मैंने पढ़ा। जिस नबी से तू मोहब्बत करता है उस नबी से मोहब्बत मैं भी करती हूँ। बताना इतना चाहती हूँ, पैगाम ये देना चाहती हूँ, जान का नजराना पेश कर देना, मेरे नबी का साथ कभी ना छोड़ना। कितने वाक़ये हो। जिंदाबाद। लोग थक गए हैं, लोग जाना शुरू हो गए, ठीक है ना। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि थकाना मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो हज़रत हंज़ला मैदान जिहाद में गए, शहादत का जाम पी लिया। अल्लाह के नबी ने साबित कर ढूंढ कर, या रसूलल्लाह नहीं मिलते। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नी आरा माला तरा, जो मैं देखता हूँ देख। अल्लाह ने आसमान से नूरी फरिश्ते भेजे जो हंज़ला की शान में उतरे, और मेरे हंज़ला जब आए थे गुस्ल करना भूल गए। अल्लाह से के नबी से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ने आसमान से नूरी फरिश्ते भेजे, मेरे हंज़ला को गुस्ल दे रहे। अल्लाह के महबूब ने कहा, सहाबा बैठे, ग़ज़वा तबूक का मौका है, फरमाया मेरे सहाबा माल लेकर आओ। सारे सहाबा ने लाकर माल ला दिया। क्या लेकर आया, क्या छोड़ के आया? अल्लाह के रसूल आधा कदमों में लाकर डाल दिया, आधा घर। तू क्या लेकर आया? अल्लाह के रसूल 3 हिस्से, एक हिस्सा घर वालों के लिए। तू क्या लेकर आया? या रसूलल्लाह 1 हिस्सा, 3 हिस्से घर वाले। ओ अबू बकर बता इनको मेरी मोहब्बत, क्या लेकर आया, क्या छोड़ कर आया? या रसूल अल्लाह जो घर पे था सब कुछ समेटा, सुई भी समेट ली, लाकर कदमों में डाल दिया। अबू बकर घर क्या छोड़कर आया है? फरमाया आका घर अल्लाह अल्लाह के रसूल की। तो फिर सुने, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, अमर इब्ने जमू कहता है, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने सिका कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। नबी ने जो पूछा कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। क्या आया? वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, यहाँ आका दिल लुटाने को दिल चाहता है।
जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजुला ने ये दुल्हन से अपनी, क्या कहा, अगर दो इजाजत तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। जब सितारों ने चांद ने देखा, नबी के तो सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भी आपस में करने लगे। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा है कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो आशिक भी नन्ना भी कहने लगा, नाना रसूल पर हम भी जान कुर्बान करते हैं। जब सब ने कर दी, हम भी कुर्बान करते हैं। मोहब्बत में आकर वो कहता है, वो नन्ना सा असगर एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर, क्या कहता है, अरे बाबा पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाह। ये थे आज के रसूल। जैसे अल्लाह के नबी से सहाबा ने मोहब्बत की, मेरे दोस्तों हमें भी वही प्यार करने वाले बन जाए। सहाबा ने हमें जिंदगी गुजार कर दिखाई, अल्लाह के नबी ने हमें जिंदगी गुजार कर दिखाई। मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, तो मेरे महबूब का दुनिया में आने का मकसद ये था कि मैं जिस कुरान, जिस शरीयत, जिस पैगाम को लेकर आया हूँ, तुम सब उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमारे पैगंबर हमारे लिए आइडियल है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ का मकाम और मर्तबा बताया। कुरान उठाओ, पैगंबर का फरमान उठाओ, ज़िंदगी का निचोड़ निकल आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे महबूब ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद है। नंबर 1 फरमाया, खुशबू लगाना मुझे पसंद है। जब ऐसे प्रोग्राम मसले हो खुशबू लगाया करो, सुन्नत है नबी की। फरमाया, नेक बीवी मुझे बड़ी पसंद है, ऐसी बीवियों को पसंद किया करो जो तहज्जुद गुजार, नवाफिल पढ़ने, कुरान पढ़ने वाली, बाहया बाकिरदार। तीसरी अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब आखिरी वक़्त में जब नमाज पढ़ने के लिए घर से आ रहे थे, मस्जिद नबी के अंदर 2 सहाबा के सहारे से थे, आपके पाँव घिसटते हुए आ रहे थे। मेरे नबी ने नमाज को न छोड़ा। आज अल्लाह अकबर की आवाज़ आती, हमारी मस्जिदें वीरान होती हैं, नमाज पढ़ने वाले नमाजी नहीं होते। घर में 10 अफराद 2 नमाज पढ़ने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, माँ भी नमाज पढ़े, बहन बेवी सब नमाज पढ़ने वाली बन जाए। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो सुना मुझको और आपको उस पर अमल करने वाला बना दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।